चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखिए फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट कंटिन्यूटी। Formal definition of continuity. Let f is a function of from d to real numbers. Okay, and x नोट एक पॉइंट है d का। x नोट क्या है? एक पॉइंट है d का। Then fx is said to be continuous at x naught if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that f of x और f of x नोट के बीच का जो गैप है उस गैप को कम किया जा सके। किससे? एप्सिलॉन से। whenever x और x नोट के बीच का गैप डेल्टा से छोटा हो। ठीक है, लिख लिए। तो ये डेफिनेशन किस किस को अभी तक क्लियर है, क्लियर नहीं है, जो भी है एक बार बता दीजिए मुझे। क्लियर है? ओके। देखो इस डेफिनेशन में और लिमिट की डेफिनेशन में क्या मेन डिफरेंस था। लिमिट की डेफिनेशन में हमने एफ ऑफ एक्स नोट की जगह पर, नेट नहीं चल रहा, आपका नेट नहीं चल रहा तो हम क्या करें बताइए। अब बाद में देख लेना है तो ऐसा करो। देखो लिमिट की डेफिनेशन में हम क्या करते थे कि जो लिमिट पॉइंट जो होता था ना, वो जो पॉइंट होता था जिस पॉइंट पर हम लिमिटिंग वैल्यू देख रहे हैं उस पॉइंट को हम डोमेन से बाहर रखते थे। ऐसा हम क्यों करते थे? क्योंकि वो पॉइंट हमारे इंटरेस्ट से बाहर था, हम उस पॉइंट में इंटरेस्टेड नहीं थे। हम जो है उस पॉइंट में इंटरेस्टेड नहीं थे लिमिट में। कॉन्टिन्यूटी में हमें उस पॉइंट को डोमेन में रखना होगा। अगर हम उस पॉइंट को डोमेन में नहीं रखेंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स नोट नहीं मिलेगा। मतलब एक्स नोट को डोमेन में होना जरूरी है। तो डेफिनेशन किसकी बन जाएगी? कॉन्टिन्यूटी की। अगर एक्स नोट का डोमेन में होना जरूरी नहीं है तो डेफिनेशन किसकी बन जाएगी? लिमिट की। तो ये दो मेन डिफरेंसेस इसमें होते हैं। ओके, अच्छा। मुझे एक बात बोलनी थी। यस बताइए। ये थियरी लाइव होगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लाइव होगा क्या? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस जो है वो अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। फिर थ्योरी भी लाइव करवाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लाइव करवाएं, फिर उसके नहीं, बाद में फिर थियरी आप रिकॉर्डिंग डाल दोगे तो भी चलेगा, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप लाइव कराते हो ना तो हम प्रॉपरली कर पाते हैं और फोकस भी बना रहता है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, यस भैया, थियरी आपने थियरी तो पहले मान लीजिए हम लोगों रिकॉर्डिंग ने डाली पढ़ी भी थी। है। थ्योरी आपने पढ़ी है? हाँ, थियरी पढ़ ली है, मतलब पूरी पूरी पढ़ ली है, लेकिन क्वेश्चन नहीं ठीक होते है, फिर हैं तो ऐसा आप करते हैं, क्वेश्चन। सुनो ऐसा करते हैं, फिर थ्योरी को जो है ना, थ्योरी को और क्वेश्चन प्रैक्टिस को दोनों को ही, मतलब ऐसा करते हैं, मैं लाइव में आपको इस तरह से बता दूंगा कि आपको लिखना ना पड़े थ्योरी। क्वेश्चन के साथ। ठीक है, क्वेश्चंस जो है वो करवा दूंगा, थ्योरी जो आपको लिखना ना पड़े, सिर्फ समझा दूंगा थ्योरी, लिखवाएंगे नहीं।
ठीक है। हाँ वही थियरी आप मतलब हम लोग रिकॉर्डिंग भी पढ़ एक दो लिए। क्लास डाल के रख दोगे ना, एक दो क्लास अब डाल हम के लोग रख दोगे पढ़ तो भी हम सब लोग कर थ्योरी कर लेंगे, लेंगे। क्योंकि क्या है यहाँ पे सब प्रैक्टिस करना है आपके पास। आपने जो सब बोला ना, सबको कॉन्फिडेंस आ गया जब से आपने रियल का टेस्ट लिया, तब से एक्स्ट्रा लोग की उम्मीद बढ़ गई कि आप क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कराओगे, इसीलिए हाँ आप तो ऐसा करते हैं, फिर प्रैक्टिस ऐसा लाइन में। करते हैं, देखो कॉन्टिन्यूटी किस किस की पड़ी हुई है पहले ये बताओ मुझे। मैंने पढ़ी हुई पढ़ी है है, मेरी। सागर सर से पढ़ी थी। पढ़ रखी है, तो ऐसा करते हैं जस्ट इसकी डेफिनेशन को सिर्फ हम समझ लेते हैं, समझने के बाद में ये सब लिखना बंद कर देते हैं, सिर्फ समझ लेते हैं। ठीक है। समझने के यस बाद सर में यही, प्रॉब्लम्स मैं आपको क्योंकि यहाँ पर दे लिखी देता हुई हूँ है। अलग अलग टाइप के, तो प्रॉब्लम्स आप लोग करिए। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया, आपकी सारी भावनाएं मेरे तक पहुंच चुकी है। तो अभी टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आप प्रॉब्लम्स करिए। ओके यस, ओके ओके, प्रॉब्लम्स होंगे तो मतलब गॉट इट गॉट ये इट भी रहेगा कि हाँ हो रहा है। गॉट इट। हाँ। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, आई एम यही मैं फाइंडिंग कल भी बोल रही आई एम थी। फाइंडिंग आई एम फाइंडिंग प्रॉब्लम्स फॉर यू। ठीक है, 1 मिनट रुके बस, थोड़ा समय दीजिए मुझे। ठीक है, देखो प्रॉब्लम लिखो अगला। अच्छा, इसकी थ्योरी बतानी है क्या? और थोड़ी थ्योरी बतानी है इसके इसके अलावा? नहीं, जनरल मतलब आपको इतना डेफिनेशन पता से, है, देखो बाकी कुछ तो कुछ क्वेश्चन से आप बता ही देते हो। ठीक है, देखो कुछ कुछ मेन मेन टॉपिक्स, मतलब कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको एक बार यहाँ पे हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ। देखो लिमिट जो होती है उसमें ओके। हम जब भी निकालते हैं तो एक्स नोट का डोमेन में बिलोंग होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। लेकिन कॉन्टिन्यूटी के अंदर ऐसा होना जरूरी होता है, राइट। पहली बात तो ये। दूसरी बात, लिमिट जो है, लिमिट वो अगर आप देख रहे हो इस पॉइंट सी पर, तो ये जो सी है ये किसी ना किसी इंटरवल में होना जरूरी है। मतलब अगर सी आइसोलेटेड पॉइंट है तो क्या उस पर लिमिट निकाली जा सकती है? आइसोलेटेड नहीं पॉइंट पर निकाले जाते। लिमिट नहीं स्टडी की जा सकती ना, तो मतलब लिमिट जो है वो स्टडी ही एक इंटरवल पे की जा सकती है, राइट। यस यस, गॉट इट। राइट। ठीक है, ओके। और अगला पॉइंट है, ठीक है, अभी मुझे ये बताओ कि एक फंक्शन जो है क्या वो आइसोलेटेड पॉइंट पर हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होता है? इज, क्या लिखा नो, मैंने? अरे नो कैसे? इज ए नहीं होता है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑलवेज continuous at an हाँ isolated होता है, क्योंकि वो point। सी पॉइंट होता है ना, इस वजह से। हाँ और लिमिट में हम सी को इंक्लूड नहीं करते, इस वजह से वो लिमिट के लिए नहीं, खाली कंटिन्यूटी के लिए वैलिड है। ठीक है, समझ गए? जिन्होंने नहीं बोला था उनको समझ आया या फिर एक्सप्लेन करूं? बोलो। सर एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, देखो आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब होता क्या है पहले तो ये बताइए, कौन बताएगा? बताओ भाई, आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है? अकेला, टूटा हुआ आशिक। जिसके नेबरहुड में इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स नहीं होते हैं, अकेला होता है, जैसे इनफाइनाइट नेचुरल नहीं, नंबर। एक भी नहीं होता है उसका, कोई एक एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए उसमें कोई जिसमें भी नहीं कोई भी होता पॉइंट है, ना एक हो। भी नहीं होता है। एग्जैक्टली कोई भी पॉइंट ना हो उसमें, ठीक है। ऐसा अगर पॉइंट मिल जाता है तो उसको क्या बोल देंगे हम? आइसोलेटेड पॉइंट। अच्छा जी, अब आइसोलेटेड पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स नोट डिफाइन हो जाएगा आपका। मतलब अगर मान लो, अगर सी आपका आइसोलेटेड पॉइंट है, सी क्या है? आइसोलेटेड पॉइंट है, तो क्या एफ ऑफ सी डिफाइन किया जा सकता है? बोलो भाई। सी
है तो एफ ऑफ सी भी डिफाइन कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, इतना सोचते क्यों हो, फिर इतना सोचना क्यों है, जब कर सकते हैं तो हाँ बोलो ना। यस यस कर यस। सकते हैं, ठीक है। देन अब कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है? कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन होती है कि क्या आप एफ ऑफ एक्स को और एफ ऑफ सी को, क्या आप एफ ऑफ एक्स को और एफ ऑफ सी को एक एप्सिलॉन से छोटा बना पाओगे जब आप एक्स और सी के गैप को एप्सिलॉन से छोटा बना रहे हो? बोलो, यही तो बोलते हो ना आप। अब यस सर। यहां पर Yes, sir. हम x को c ही बना दे रहे हैं, तो x सी माइनस सी कितना हो जाएगा? बोलिए। Zero. जीरो। जीरो। तो जब x की जगह हम c ही रख देते हैं तो क्या ये दोनों इनइक्वालिटीज एक साथ फुलफिल हो जाती है? यहाँ यस पर आप x की जगह c Yes, ही sir. रख दोगे तो f ऑफ c माइनस f ऑफ c इज लेस देन एप्सिलॉन, चाहे जितना छोटा कर सकते हो। यहाँ पर x माइनस c मतलब c माइनस c लेस देन एप्सिलॉन, ये भी जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. यस। तो अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो फुलफिल हो गई आइसोलेटेड पॉइंट्स के लिए। यस तो आइसोलेटेड पॉइंट पर फंक्शन जो होता है हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होता है। मान सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो आप कर दोगे, ठीक है। किस हाँ। किस को पहले नहीं पता था, एक बार हैंड रेज करेंगे। सबको पता था? वाह, अच्छा अंजलि को नहीं पता था बस। ओके, देखो अगले कुछ पॉइंट्स और बता देता हूं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से आपको कॉन्टिन्यूटी निकालनी आती है? Yes, sir. ठीक यस है, सर। ओके। उसके बाद में है, ठीक है, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया पता है आपको कॉन्टिन्यूटी निकालने का? वो तो हाँ, पता है लेकिन सीक्वेंस लिमिट ही के नहीं दे जगह पाते हैं एफ ऑफ कैसे एक्स नॉट देखते हैं। एक एक देखना करके, रहता एक एक करके बोलो, एक एक करके। बोलिए, एक जना बोलिए। है। लिमिट के जगह बस एफ ऑफ एक्स नॉट देखना होता है सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी में। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से मतलब पता है, समझा सकते हो आप कॉन्सेप्ट किसी को? यस, डिस्प्रूव करने के लिए यूज होता है। डिस्प्रूव करने के लिए यूज होता है, काउंटर एग्जांपल देता है, ठीक है। क्या देता है? काउंटर। वहां पर डिसकंटिन्यूटी हम निकालते हैं, ओके, ठीक है। Yes, sir. तो अभी मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दे दूं छोटा सा तो आप कर पाएंगे? तो एक प्रॉब्लम देता हूं, उस प्रॉब्लम को करो, इतने मैं आपके लिए और अच्छी प्रॉब्लम सर्च करता हूं उस बुक में, ठीक है। लिखो, एफ ऑफ एक्स जो है वो दिया हुआ है आपको 5 एंड 6। 5 है जब x की वैल्यू आपकी रेशनल है, 6 है जब x की वैल्यू आपकी इरेशनल है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या ऑप्शन ए सही है जो कि कह रहा है एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ऑप्शन बी जो है ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस ओनली एट एक्स नोट belonging to real number intersection q। एंड ऑप्शन सी जो है वो कह रहा है कि f of x is continuous only at x। ये x नोट कहाँ से आ गया? x नोट नहीं है, ये x ही है, ठीक है, इसको हटा दो, कंफ्यूज हो गया। ओके, तो ये जब बिलोंग करेगा रियल नंबर और क्यू सी के सेट में। गॉट इट? यस ओके। और इसके बाद में ऑप्शन सी जो है नो वेयर कॉन्टिन्यूअस, वो ऑप्शन डी है नो वेयर कॉन्टिन्यूअस। करो,
करो ये वाला क्वेश्चन करो और एकदम डिटेल में करना, मैं पूछूंगा कि कैसे किया। इतने में और प्रॉब्लम देखता हूँ आप लोगों के लिए। आप में से कितने लोग एस के मापा बुक को अंडर एस्टिमेट करते हैं? एक बार मतलब बताएंगे। नटराज। मतलब आप ऐसे मानते हैं कि यार एस के मापा बुक में उतना दम नहीं है जितना कि बाकी बुक्स में है। नहीं नहीं, बहुत दम है। अरे इतना अच्छा सीखा है इसके मापा से। एस के मापा में जो चीजें दी हुई है ना, बहुत मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इस तरह से दी हुई है कई चीजें। मेरा सीरीज का था तो वो मतलब कॉन्सेप्ट इससे बहुत ज्यादा क्लियर हो गया। हम्म, करो ये वाला हो गया क्वेश्चन। अरे भाई इतना टाइम लगाओगे क्या इतने से प्रॉब्लम में? किस किसने नहीं किया अभी तक? आर्यन क्या बात है भाई, डन। बाकी लोग? यस प्रियांशी बोलो। हो गया बोल रहे हैं। हो गया, ओके। ठीक है, बताएं इस प्रॉब्लम को या फिर जरूरत नहीं है? बोलो। इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है या फिर आगे बढ़ जाएं? नेक्स्ट। ओके। तो इसका मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी किसी को अगर ना आए, कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है और ये ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। हिंट मैं इसका दे दे रहा हूँ। भाई दो सीक्वेंस लोगे, एक सीक्वेंस आपकी जाएगी किसी एक पॉइंट को, दूसरी सीक्वेंस भी उसी पॉइंट को जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप फंक्शन बनाओगे उस सीक्वेंस का, तो एक फंक्शन एक सीक्वेंस जानी चाहिए किसको? 5 को। मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आपने एक्शन लिया जो जा रही है आपकी एक्स नोट को, वाई एन आपने लिया जो जा रही है आपकी एक्स नोट को, ठीक है। लेकिन एफ ऑफ एक्स एन लेने पर ये सीक्वेंस 5 को जाएगी और एफ ऑफ वाई एन लेने पर ये सीक्वेंस 6 को जाएगी। इस तरह से हम यहाँ पर सीक्वेंशियल क्राइटेरिया लगा करके इसको डिस्प्रूव कर देंगे। मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है। गॉट इट? इसके अलावा और कोई तरीका लगाया किसी ने? ग्राफ ग्राफ से भी तो डिसकंटिन्यू दिख रहा है, किधर भी कंटिन्यूस नहीं है। ग्राफ से आप कैसे बताओगे? आप प्रूव करके दिखा सकते हो ग्राफ से? नहीं मतलब
चाहे वो रैशनल हो इरेशनल हो, डॉट डॉट मतलब एक कंटिन्यूअस का डेफिनेशन वो भी है, मतलब पेन बिना उठाए ग्राफ बना तो वो कंटिन्यूअस होता है, तो यहाँ पे ग्राफ टूट रहा है तो उस हिसाब से जैसे सोचते हैं। आप मुझे ये बताओ कि क्या आप कॉम्पोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बता सकते हैं? उसमें कभी कभी प्रॉब्लम होता है। ओके, ठीक है, तो मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ। पहले तो ये वाला प्रॉब्लम कीजिए। ये पहला इससे पहले कोई प्रॉब्लम थोड़ी दिया था। इस प्रॉब्लम को नाम दे दो फर्स्ट। अब लिखो सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम है आपका, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पर x जो है वो आ रहा है रियल नंबर से। इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है आपको कि किन किन पॉइंट्स पर ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। मुझे नहीं लगता कि आपको करने की जरूरत है, आप देखकर भी बता सकते हैं अगर किसी को आता है। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब किन पॉइंट्स पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बता सकते हैं? एक्स की माइनस, x की माइनस वैल्यू पर। शाबाश, नहीं स्क्वायर है तो माइनस कहाँ से आएगा? आप ही ने बोला अभी, पूरा नहीं बोला, आप रुक गए थे आप। आर्यन भैया क्या हुआ? अरे भैया दिख नहीं रहा है हमको। दिख नहीं रहा है? सबको दिख रहा है बाकी? हाँ आप दिख रहे हैं। क्या वाओ यार, ग्रेट। ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा क्योंकि कभी क्या नेगेटिव करना हो है ही नहीं इसमें? सकता। इसमें आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है। ये तो सब जगह कॉन्टिन्यूअस है। सब जगह कॉन्टिन्यूअस है। अगर मान लो आपको इसको सोल्व करना है तो किस तरह से सोल्व करोगे, कोई आइडिया है? इसमें नेगेटिव मतलब रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए फॉर रियल। आपको पॉजिटिव ही रहेगा राशि, सोल्व करने का स्क्वायर है ना। ओके, तरीका है सोल्व करने का, बता तो दिया आपने तरीका। एक्स स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन 0 करके। एक्स स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके। अब पर ये कॉम्प्लेक्स में जा रहा है कि रियल में तो सब जगह कंटिन्यू है। ऐसे नहीं किया जाता है। अब देखिए ये फंक्शन का टाइप क्या है। ये फंक्शन कॉम्पोजिट फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन कैसा है? कॉम्पोजिट फंक्शन, जहां पर आप मान लीजिए एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको आप मान लीजिए एच ऑफ एक्स, ओके, जहां पर एक्स जो है आपका रियल नंबर से आ रहा है। और आप मान लीजिए एंड g ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, ठीक है, ओके। यस। अब यहाँ पर g ऑफ h फंक्शन जो है वही तो दिया हुआ है। आपका जो f ऑफ x जो फंक्शन है वो g ऑफ h ही तो है, या कुछ अलग है बताइए भाई। h के ऊपर g अप्लाई किया है ना आपने, g का मतलब क्या है, रूट लगा देगा। h का मतलब क्या है, हाँ स्क्वायर करके 3 ऐड कर देगा। तो स्क्वायर करके 3 हाँ। ऐड किया, देन g ने क्या किया, g ने रूट लगा दिया, तो g ऑफ ही तो दिया हुआ है, यस यस। ठीक है। यस सर। तो हाँ यहाँ सर। से g ऑफ x जो है वहां पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, बोलिए। यस यस यस। यस। अब h ऑफ x की वैल्यू जो है, h ऑफ x की वैल्यू क्या वो हमेशा ही पॉजिटिव नहीं रहेगी? क्या वो इक्वल यस टू 0 ऑलवेज। हो सकती है, क्या इक्वल टू 0 हो सकती है क्या? नहीं
नहीं नहीं हो कभी सकती, है ना, हमेशा ही जीरो रहेगी, वो जीरो से बड़ी रहेगी। फॉर एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ओके, अब आपका जो फंक्शन है h इज कॉन्टिन्यूअस ऑन रियल नंबर। h क्या है? कॉन्टिन्यूअस है रियल नंबर पर। बोलिए। Yes, sir. यस रियल नंबर है। एंड g इज कॉन्टिन्यूअस Yes, sir. ऑन, एंड g जो है वो क्या है? रूट है, रूट x। g इज कॉन्टिन्यूअस ऑन f ऑफ रियल नंबर। बताइए इस फंक्शन के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं? भाई आपका जो g है वो क्या करता है? f गलत लगा दिया यहाँ पे, रुको, h आएगा, h ऑफ r। भाई देखो h जो है अपने अंदर क्या वैल्यू ले सकता है? रियल नंबर ले सकता है सारे। अब g जो है, g क्या करता है? g जाकर के इसके रूट लगा देता है, यही तो करता है ना? नहीं समझ पा रहे क्या? यस 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 समझ गए? अब दोनों ही कॉन्टिन्यूअस हैं, क्या बोलते हैं, दोनों ही कॉन्टिन्यूअस हैं, तो यहाँ पर g ऑफ h भी तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बताइए पहले तो मुझे। आ आ रहा रहा है। है। आ रहा है, दैट्स इट, दैट्स इट। एक ठीक है, एग्जांपल ऐसा चाहिए जहाँ पे पॉइंट्स पता चले कि हाँ यहाँ डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ यहाँ डिसकंटिन्यूअस है वो भी करवाएंगे, रुको अभी देखते जाओ आप तो एक एक करके। ठीक है, एक क्वेश्चन और करना है आपको सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यस 3। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है h ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस रूट एक्स। ठीक है, अब आपको इसके ये बताना है कि किस पहली बात तो x की वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए कि यहाँ पे पॉजिटिव या जीरो हो सकती है। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूटी किस इंटरवल पर है? ऑन विच इंटरवल h of x is कॉन्टिन्यूअस। करिए इस क्वेश्चन को। हो गया? किसका हुआ भाई? नहीं हुआ। ये भी सेम नहीं है भैया, ये सेम नहीं है। करो, जैसे ही हो जाए बताना। यार सही बताओ ना, तो यार इतना इतना मतलब पीछे पड़ने वाला मुझे मिल जाता ना भाई। आज मैं ना मतलब बहुत शानदार जगह रिसर्च कर रहा होता। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या बताऊं, आते नहीं है लोग। जीरो टू इन्फिनिटी, शिवम मांझी आपने कैसे किया? आपका तरीका बताइए।
एफ ओ जी से। ठीक है, तो आपने पहला फंक्शन क्या माना? ये क्वेश्चन करवाने की जरूरत है क्या, ये बताइए। यस सर। ओके ओके, जरूरत है। ठीक है, देखो पहला फंक्शन आप मान लो यहाँ पर एच कॉम्पोजिट फंक्शन है। ठीक है, हम इसका पहला फंक्शन मान लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स। क्या इसको पहला फंक्शन हम मान सकते हैं? जहां पर x की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, एंड साथ ही g ऑफ x अगर हम यहाँ पर मान लें रूट x। ठीक है, g ऑफ x क्या मान लें? रूट x। अब यहाँ पर g o f यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो f के g अप्लाई हो रहा है। इस तरह से चलता है ना, उल्टा चलता है ना, पहले f लिखा, f के लिखने के बाद में फिर हमने g अप्लाई किया। g का मतलब क्या है? g का मतलब है इनपुट के लग जाएगी पावर 1/2, और f का मतलब है इनपुट प्लस इनपुट की पावर 1/2, इस तरह से। ठीक है, पहले हमने f लिखा, f लिखने के बाद में हमने g अप्लाई कर दिया। यहां तक क्लियर एकदम? से यहां तक क्लियर हो? ओके। यस नाउ अब x की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी अब चाहिए। x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, तो यहां से मुझे आप बताइए कि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। अब उसमें आप एक रूट ऐड कर देते हो, तो क्या यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू भी 0 या 0 से बड़ी हो जाएगी या नहीं? इसको अगर आप देखते हो तो x की वैल्यू आप याद 0 ले लिया आपने, या तो या 0 से बड़ा कुछ ले लिया, तो f ऑफ x की वैल्यू भी तो या तो 0 आ सकती है, 0 से बड़ा कुछ ना कुछ आएगा। यस सर। बोलिए, तो f यस तो सर। कॉन्टिन्यूअस हो गया ना, f तो। बोलिए, देखो अब देखो ये दोनों चीजें देखो आप। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये तो बेसिक होता है कि y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू रूट एक्स। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। अगर इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर देंगे, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इन दोनों का जो सम होता है वो भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। बेसिक प्रॉपर्टी। यस यस बेसिक प्रॉपर्टी। अब आप ही ने कहा था कि इतना तो हमें आता है। ठीक है, तो अब हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं, देन ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब इस कॉन्टिन्यूअस होने के लिए इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि फंक्शन को हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 टू इंफिनिटी, और वही इसका डोमेन हो जाएगा। बोलिए, यस सर। वही क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा। अब जो डोमेन। g है आपका, g को देखो, g को, g जो है वो भी कॉन्टिन्यूअस है ना एफ डी पर। देखो f अपनी जो वैल्यूज है कहां से कहां तक ले सकता है? 0 से इंफिनिटी तक, और इस इंटरवल को हमने बोल दिया क्या? d। अब g इज continuous on, not at, continuous on f of d। बताइए, अभी f of d क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार, ये बताएंगे इसका रीजन को? क्योंकि डोम हाँ हाँ सही कह रहे हो, बोलो। वही जो उसका डोमेन है उसी की वजह से। देखो f जो है, f अपनी वैल्यू कहां से लेगा? 0 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी, जो कि हमने इसको क्या बोल दिया? 0 से इंफिनिटी को d बोल दिया। डी।
तो एफ का डोमेन डी है, लेकिन जी का डोमेन क्या है भैया? जी का डोमेन तो एफ डी होगा ना। यस सर। यस। तो यहाँ पर जी ओ एफ जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 से लेकर के इंफिनिटी ओपन इंटरवल। ओके, और जी ओ एफ जी ही है जो हमारा एच ऑफ एक्स है। एच ऑफ एक्स क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया 0 से इंफिनिटी में। गॉट इट? चलिए यस। भाई, ठीक है। अभी एक प्रॉब्लम और देता हूं मैं, थोड़ा सा इसी टाइप का अटपटा, एकदम खट्टा मीठा प्रॉब्लम। देखो, कर लोगे क्या ये वाला प्रॉब्लम? शायद कर लोगे यार, इतना हार्ड तो नहीं है। ठीक है, लिखो। प्रॉब्लम नंबर बताएगा कोई? क्वेश्चन नंबर 4 है ना? 4। तो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब ये बताना है कि किस इंटरवल पे ये कॉन्टिन्यूअस है। हाँ, कैसे लिखेंगे इसको? इस कॉन्टिन्यूअस ऑन व्हाट इंटरवल? समझ जाओ यार, बोल दिया ना मैंने, कर लोगे ना? बोल दिया। यस। यस। ठीक है, आप कर लो इसको, मैं इतने अभी पानी पी के आता हूँ। ये कुछ लोग ऐड होते हैं फिर चले जाते हैं, फिर से मतलब थोड़ी देर बाद फिर आ जाते हैं, मतलब क्या? विशाल है जैसे। सेम चीजें मैंने ग्रुप में देखी है। काफी लोग पहले, एक महीने पहले लेफ्ट हो गए थे, आज वो रिक्वेस्ट भेज के बोलते हैं भैया हमें ऐड कर दो, हम गलती से लेफ्ट हो गए थे। यार गलती से कोई लेफ्ट होता है क्या भाई? करो ये वाला क्वेश्चन हो जाए ना, देन एक प्रॉब्लम और दे देता हूँ, मैं पानी पी के आ रहा हूँ इतने। आप वो वाली प्रॉब्लम भी करना, ठीक है? हाँ, वो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5। वो है लेट डी इज a सबसेट ऑफ आर एंड एफ डी से आर में एक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है। डी से आर में कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? डी से आर में इज कॉन्टिन्यूअस ऑन डी, देन e पावर f is also continuous on d। ट्रू और फॉल्स? ठीक है, ये दो क्वेश्चंस करिए, इतने में आता हूँ पानी पीते। और बाकी अपने दोस्तों को अगर ऐड करना है तो कर लीजिए, ठीक है? एंड प्लीज ये रिकॉर्डिंग चालू है तो कोई ऐसा वैसा डिस्कशन मत करना। डन, डन दिवाकर, डन राखी। भाई आप लोगों को फायदा तो हो रहा है ना इन प्रॉब्लम से? कभी आपको ऐसा लगे कि यार ये प्रॉब्लम तो की हुई है, फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है? नहीं नहीं, यूजफुल है। ठीक है, ओके। तो दूसरे वाले का बताओ, ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू। ट्रू होगा। सबको सबको क्लियर है? बताना है। देखो, पहले वाले के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाला फिर से कॉम्पोजिट फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स आप क्या मान लोगे? एच ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है log एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो एफ ऑफ एक्स आप यहां से मान लोगे क्या? क्या मानोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3
जी ऑफ एक्स कितना मान लोगे आप यहाँ पे? log x। इसका जब आप डोमेन देखते हो तो इसका डोमेन क्या आता है? बोलो भाई, x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। इसका डोमेन जब आप देखते हो, इसका डोमेन वो कितना आएगा? x इज ग्रेटर देन 0। यस और नो? x इज ग्रेटर देन 0। नाउ अब यहां से हम f ऑफ x की अगर बात करें तो f ऑफ x हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए या नहीं? बोलो भाई, यहां से आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो उसको हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए। यस। तो ये करवा Yeah. दिया गया ये क्वेश्चन, एक सेकंड रुको। नहीं, लॉग वाला नहीं करवाया है। लोग वाला नहीं करवाया। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, यहां से तो क्लियर हो गया। एफ ऑफ एक्स हमेशा ही क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इक्वल टू भी जीरो नहीं हो सकता, इक्वल टू जीरो भी नहीं हो सकता, हमेशा ही पॉजिटिव होना होगा फॉर एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो अब जो है f, वो तो कॉन्टिन्यूस हो गया ना r के ऊपर। f इज कॉन्टिन्यूस ऑन r, बोलिए। एंड Yes. g इज कॉन्टिन्यूस ऑन fr। बोलिए। Yes. डन। Yes. डन। देखो एफ ऑफ एक्स हमेशा ही पॉजिटिव है और इसने फुलफिल कर दिया किसका क्राइटेरिया? जी एक्स का, जहां पे एक्स की वैल्यू हमेशा ही हमें क्या लेनी चाहिए? पॉजिटिव लेनी चाहिए। ओके, तो इसी टाइप का एक छोटा सा प्रॉब्लम और है। छोटा है या फिर आपको बड़ा लगता है, आई डोंट नो। कीजिए क्वेश्चन नंबर 5, और ये एक है। बार फिर से वो दिखाना सॉल्यूशन। यस, डन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है एच ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एच ऑफ एक्स लोग साइन एक्स। ठीक है, अब इसको बताना है कि किस इंटरवल में ये कॉन्टिन्यूअस है। और इसमें थोड़ा कम टाइम दीजिए प्लीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी लोग हाँ बोलेंगे, हो गया। पर बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग। बात ऐसी है कि आपके दोनों का ही गलत है। शिवम और अंजलि, आप दोनों का ही आंसर गलत है। कीजिए, नहीं बना। 1 मिनट और दे दो।
यार एक बात बताओ मुझे, लॉग की वैल्यू जो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, अब साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है भैया? हाँ जीरो अब से आई। पाई। हाँ अब आई ना बात पकड़ में। हाँ जीरो से पाई, तो जीरो से पाई बोल सकते हैं, 2 पाई से 3 पाई बोल सकते हैं, एंड सो ऑन, कुछ भी बोल सकते हैं। गॉट इट? बताऊं? आगे बढ़े? हाँ जीरो से पाई भी हो सकता है, 2 पाई से 3 पाई भी हो सकता है, 3 पाई से 4 पाई भी हो सकता है। जहां जहां पर साइन अपनी पॉजिटिव वैल्यू लेगा, वहां वहां पर ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। नेगेटिव में कैसे आएगा? अच्छा मतलब ऐसे, ओके ओके ओके, आप हाँ, वो भी आएगा, वो भी आएगा। साइन अपनी पॉजिटिव वैल्यू -पाई से 2 पाई, -2 पाई के बीच में भी तो ले रहा है ना, वहां पे भी साइन अपनी पॉजिटिव ही वैल्यू लेता है, तो वो भी आएगा इसमें। ठीक है, यस क्लियर क्लियर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तो 6। इसका जनरल सोल्यूशन क्या आएगा? इसका जनरल सॉल्यूशन कुछ नहीं है, मैंने क्वेश्चन में थोड़ी सी हेर फेर कर दी थी। क्वेश्चन एक्चुअली ये है, प्रूव करिए एच एक्स ये दिया हुआ है, तो प्रूव करिए कि एच एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस है किसमें, जीरो से पाई में, ऐसे था ये। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन यही है कि ओके ओके। हर उस वैल्यू में जहां पर आपका साइन पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो यहां से यहां तक, फिर यहाँ से यहाँ तक नहीं है, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, हर उस इंटरवैल्यू में जहां पर साइन पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, ये जो फंक्शन है आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, यही है जनरल इसका मतलब। क्वेश्चन कुछ अलग था, मैंने कुछ अलग दे दिया, क्वेश्चन प्रूव करके था, मैंने डायरेक्ट पूछ लिया। देखो एक क्वेश्चन और करो कि एच ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है e पावर साइन एक्स, इसका बताओ कॉन्टिन्यूअस किस किस इंटरवल पे होगा। हो जाना चाहिए ये तो, देखते ही लग जाना चाहिए कि हाँ चलो, कुछ भी नहीं है इसमें तो ऐसा। फॉर ऑल मतलब रियल। फॉर ऑल रियल नंबर, सबको क्लियर है? कैसे आया? साइन एक्स अपनी वैल्यू कहां से उठा सकता है? -1 से 1 के बीच में। -1 से 1 के बीच में, और ई की पावर एक्स का जो डोमेन होता है, ई की पावर एक्स का, अगर आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स लिखते हो, तो एक्स जो है अपनी वैल्यू पूरे रियल नंबर से ले सकता है, और एक्स को कंस्टेंट हमने वैसे ही कर दिया, एक्स कहाँ से लिया जा रहा है, -1 से 1 के बीच में लिया जा रहा है, क्योंकि साइन एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तो यही होंगी, तो वैसे ही ये तो बेचारा अपने कम वैल्यू ले रहा है, तो हमेशा ही वो हो जाएगा। ई पावर एक्स भी क्या होता है आपका, कॉन्टिन्यूअस होता है, साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये हमेशा ही हर रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7
एक मिनट रुकिए। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि एच एक्स आपको दिया हुआ है अंडर रूट साइन एक्स, तो ये इसके साथ में रिलेट कर पाओगे आपको? सेम ही हो जाएगा। हाँ, क्योंकि नेगेटिव नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं इसलिए चाहिए ना, जीरो तो से लोग पास। वाले में चाहिए ना इसमें चाहिए। ठीक है। एक ऐसा सवाल दे दूं जिसमें आप थोड़ा सा घूम जाओ, हल्का सा एकदम। हाँ हाँ। पक्का कर लोगे ना? यस। बोल। ठीक है, लिखो। लिमिट निकालो आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7 था ना? क्वेश्चन नंबर 8। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x पावर साइन x कीजिए। इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता भाई, क्या है। करेंगे ट्राई, क्या आता है देखते हैं। जिसका हो जाए बता देना। आपके पास में टाइम है 3-4 मिनट का, आराम से करो। लिमिट बतानी है। यस। जिसका हो जाए बता देना भाई। वाओ, डन। ग्रेट। पता नहीं मुझे एक आएगा क्या। आई डोंट नो। लिमिटिंग वैल्यू बतानी है। मुझे भी नहीं पता इसका क्या आएगा, एक बार रुको करते हैं। किस किस का वन आ रहा है? किस किस का आंसर एक आ रहा है? हैंड रेस करेंगे एक बार। दिवाकर, मांझी, ओके। आप तीनों का वन आ रहा है। देखते हैं चलो।
तो इसको करने का कोई तरीका बताएंगे? कौन बता रहा है तरीका? log से कीजिए। ओके, log से करते हैं तो log की प्रॉपर्टी भी इसमें लगानी पड़ेगी। सबसे पहले मान लेते हैं हम y इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स। यहाँ पर अगर हम log ले लेते हैं, log नेचुरल वाला, log y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू log x। ठीक है, अब x से मल्टीप्लाई कर दो और x से ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो। x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करने के बाद में और क्या करेंगे, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? बताओ यार, कुछ बताओ, मुझे ही नहीं आ रहा। हाँ मांझी साहब बताओ। भैया साइन एक्स को नीचे लेके एल हॉस्पिटल लगाओ। साइन एक्स को नीचे लेके एल हॉस्पिटल, हाँ ये बात भी सही है यार, ये तरीका भी सही है आपका। मैं कुछ और ही करने जा रहा था, मैं लगाने वाला था एक्स log एक्स। इसके ऊपर अगर हम लिमिट लगाते हैं तो वो लिमिट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है लिमिट t टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी माइनस एल एन टी ओवर टी में। अब वो कैसे कन्वर्ट होती है वो बताऊंगा बाद में मैं आपको। पहले आपका ये जो तरीका है ये देख लेते हैं। देखो, आप कह रहे हैं साइन एक्स को नीचे लेकर के जाओ, ठीक है भाई, नीचे लेके गए log एक्स। एक सेकेंड, पर log जीरो पर तो डिफाइन ही नहीं होता, तो आप लगाओगे कैसे? आप एल हॉस्पिटल लगाओगे कैसे? लोग तो जीरो पे डिफाइन, जीरो प्लस है ना। हेलो हाँ हाँ हाँ। भैया, जैसे कि यहाँ पे log y इक्वल टू आपने जो किया ना साइन एक्स log x, हम्म। तो यहाँ पे साइन एक्स को हम बोल सकते हैं साइन एक्स इज साइन एक्स को x भी तो मतलब x के वो में भी तो बोल लिख सकते हैं ना, सिमिलर टू एग्जैक्टली x। एग्जैक्टली। क्योंकि यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो साइन एक्स का भी वैल्यू वही होगा। देखो जब x तो जो यहाँ है पे वो, साइन एक्स इज, हाँ बिल्कुल सही है आपकी बात। नहीं यहाँ पे लिमिट हम जीरो ले जा रहे हैं तो यहाँ पे साइन एक्स इज सिमिलर टू एक्स बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम्म यहाँ पे जब हम ये करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो log y है, हम्म तो यहाँ पे log हटाएंगे तो ये ऊपर में चल जाएगा e के पावर समथिंग x हम्म log x। हम्म। हाँ? वो तो वो सब तो ठीक है, पर लोग जीरो प्लस ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा ना, इसको कैसे हैंडल नहीं करोगे आप? नहीं, जैसे जैसे कि ये इसको राइट लिख हैंड लिमिट है सकते ना, हैं। 0 + h। हाँ हाँ बताओ बताओ, सही बता रहे हो, बताओ। बोलो हम भाई। एग्जैक्ट जीरो पे नहीं आ रहे हैं, राइट से जीरो की तरफ आ रहे हैं, मतलब 0 + h ले रहे हैं ना इसमें। जीरो प्लस एच ले रहे हैं तो फिर इस लोग जीरो प्लस एच की वैल्यू कितनी आएगी? और समथिंग, मतलब वो तो उसके डोमेन में ही आ जाएगी ना फिर, किसके डोमेन में? लॉग के डोमेन में। अच्छा, देखो, हाँ बिल्कुल सही है आपकी बात भी। एग्जैक्टली exactly, अभी इसको किस तरह से लिखना है? आपका कहने का मतलब ये है, एज एक्स टेंडिंग टू जीरो sin x is can be approximated as x, right? So log y is equal to x log x. Okay? हाँ Okay? अब आप जब x को जीरो प्लस बोल रहे हो ना, यहाँ पे क्या बोल रहे हो, जीरो प्लस, मतलब यहाँ पर कहीं पर जीरो है और आप राइट हैंड साइड से जीरो के नजदीक जा रहे हैं, जीरो तो नहीं बने हैं ना आप, बोलिए, आप जीरो नहीं बने हैं ना, जीरो नहीं बने हैं तब तक आप लोग कुछ ना कुछ लोग पॉजिटिव वैल्यू है या नहीं है? है। या ठीक है, तो क्या इसको ऐसे किया जा सकता है कि यहां से तो x तो जीरो को चला गया और यहां पर लोग समथिंग पॉजिटिव, तो ये जीरो और समथिंग पॉजिटिव मिल करके हमें जीरो वैल्यू दे देगा, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ बताओ।
ये अप्रोक्सीमेशन एक्स में मुझे लॉग बड़ा एक्स। डर, ये जैसे आप जीरो की तरफ जाएंगे ये नीचे ही माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाने लगेगा ये, तो ये थोड़ा स्कैरी है, लेकिन शायद इसमें काम जैसे कर यहाँ जाए। पे log y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स है ना, हाँ, तो यहाँ पे log y को अगर हटाएंगे तो e के पावर में x log x नहीं हो जाएगा? अरे आपकी बात तो सही तो है, वो तो हम बाद में करेंगे, उसकी बात तो सही है आपकी। आर्यन, हाँ, मतलब नाम भूल गया। इधर देखो, अभी यहाँ तक तो ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसका लोग हटाएंगे तो वो तो ई पावर 0 में 1 मिल ही जाना है, उसकी दिक्कत नहीं है। मुझे तो ये बताइए कि क्या ये जो अब मैंने किया कि अब अभी तक हम जो है पॉजिटिव वैल्यू ले रहे थे और इसको हमने बिल्कुल ही जीरो बना दिया, जीरो ही भेज दिया, इसको हमने पॉजिटिव रख लिया और दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम जीरो बोल रहे हैं। कैसा हम बोल सकते हैं? जब एब्सोल्यूट जीरो ले रहे हैं तो दोनों को लेंगे ना। दोनों को लेंगे ना, ऑब्वियसली। देखो, एक होता है जीरो ले लेना और एक होता है टेंडिंग टू जीरो। तो जब हम x टेंडिंग टू जीरो प्लस बोल रहे हैं तो आपका log x जो है वो जीरो की वो क्या बोलते हैं, कुछ पॉजिटिव नंबर को ही तो अप्रोच करेगा ना। नहीं 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 नहीं, नहीं, गलत बोल रहा हूँ। वो नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। हाँ, माइनस इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा ना, बताइए। माइनस इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अरे बोलो भैया। Yes. जीरो को टेंड कराएंगे तो माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा। लेकिन हाँ, बताओ। हाँ हाँ, सवाल उठाओ भाई, लेकिन मैं तो जैसे कहता हम ही लोग, हूँ। हाँ नहीं, जैसे कि हम लोग डीसी में जब पढ़ रहे थे तो उसमें बोला था कि अगर कोई टर्म जो होता है वो जीरो की तरफ कन्वर्ज करता है और दूसरा जो टर्म मल्टीप्लिकेशन में होता है वो कहीं भी कन्वर्ज करे तो दोनों हमेशा जीरो की तरफ कन्वर्ज करते हैं। हमने ये पढ़ा था डीसी के लिमिट में, ये प्रॉपर्टी था लिमिट का। तो यहाँ पे जब एक्स जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है तो लॉग एक्स का क्या मतलब है? वो कहीं पे जाए, जब ये जीरो पे जा रहा है तो लॉग एक्स इंटू समथिंग जीरो तो जीरो पे ही तो जाएगा ना। आपकी बात सही नहीं है। वो नहीं, कहीं नहीं, वो नहीं कहीं भी नहीं, वो प्रॉपर्टी था, बाउंडेड होना चाहिए या कोई वो फिक्स्ड लिमिट होना। वो हम्म प्रॉपर्टी था कि फंक्शन एक बाउंडेड रहेगा और एक जीरो पे जाएगा तब वो जीरो पे जाएगा। यहाँ log x बाउंडेड नहीं हो पा रहा है जीरो के पास, वो माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, प्रॉब्लम ये हाँ, है। एग्जैक्टली यही तो प्रॉब्लम है। बताओ भाई। वो जो आप बता रहे थे ना x log x करके, वो ट्राई ट्राई करते हैं। पहले आपने जो वन निकाला, वो वन निकाला कैसे, पहले एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जब चल ही रहा है तो। अब देखो, हमने टाइम तो वेस्ट कर दिया, 2-3 मिनट जितने भी थे टाइम तो कर दिया वेस्ट। अब उस टाइम का कुछ निकल करके आना चाहिए ना। अब कौन सा आपका वन? तरीका बताओ, आपका तरीका कैसे सही है, मुझे तो ये बताओ कि आपने जो वन वैल्यू निकाली है वो कैसे आई। मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ, फिर मैं अपना बता दूंगा। सन्नाटा हो गया यार, ऐसे मत किया करो। किससे पूछे थे, मतलब जिसने इस तरीका सबसे बताया सबसे, उनसे या फिर? हाँ आपसे भी, दिवाकर हाँ, आपसे तो भी। कौन सा तरीका, ये वाला लॉग एक्स, हाँ एक्स हाँ, लॉग एक्स यही वाला? यही वाला, यही वाला। एक्स लॉग एक्स पे तो मैं इस पे ऐसे सॉल्व नहीं किया, मैं तो दूसरे वो साइन वाला से तरीके हम से। हम इसको y इक्वल टू e के पावर x log x करके लिमिट लिमिट से किए थे। आपका कहने का मतलब है आपने y इक्वल टू ई पावर x log x किया। भाई बात तो वही है ना, अभी भी तो आप x को जीरो ही भेज रहे हो। ये बंधु अच्छा, इंफिनिटी इसमें में चले गए। हम्म भैया इसको ऐसे कर सकते हैं, मतलब जैसे
ये x log x जो यहाँ तक आप ले आए हैं, तो इस तरीके का इस्तेमाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। जैसे इस x को नीचे ले आइए, फिर log x के नीचे, तो ये 1/x हो जाएगा, तो फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाएगा, और फिर एल हॉस्पिटल लगा कर सॉल्व कर सकते हैं। किस x को दोबारा बताना एक बार फिर से। लोग y इक्वल टू, जैसे आप लोगों ने अप्रोक्सीमेट किया ना, y इक्वल टू x log x। हाँ, x इंटू लॉग एक्स, सही है। log x, हाँ, तो अभी जो है वो 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। हाँ, तो इस x को नीचे ले आए तो log x अपॉन 1/x आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा तो आप सही कह रहे हो, बट यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या आएगी। log x क्या? ओवर x जो है ना, लिमिट नहीं, x 1/x, 1/x, log x हाँ, अपॉन 1/x। log x अपॉन 1/x, ओके। हाँ, ये भी सही है। log x अपॉन 1/x, सही है। ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का फॉर्म बन गया। इसका जब हम करेंगे तो कितना आना चाहिए? तो ये 1/x बन जाएगा, एक वन माइनस अपॉन एक्स 1/x बन स्क्वायर जाएगा, है। और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये हाँ, ऊपर चला गया, तो यहाँ पर आएगा माइनस एक्स। सही है, x, ये सही है। हाँ, और 0 टेंड कराएंगे। ये जीरो टेंड करवाएंगे, तो ये जब हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेंड करवाएंगे, तो ये माइनस एक्स जब है राइट में एक्स 0, टेंडिंग टू जीरो, तो जीरो आ 0 हो जाएगा। जाएगा। तो तो y इक्वल log y इज इक्वल टू जीरो, और y इक्वल टू वॉट की पावर जीरो इज इक्वल टू वन, राइट। ठीक है, ये तरीका ठीक है आपका, समझ आया सबको? तो यहाँ पे जो log y है वो log ही y रहेगा कि 1/y होगा? क्योंकि अगर हम दोनों तरफ करेंगे तब तो होगा। अरे भैया, एलएच एक साइड कैसे लगा रहे हैं? अरे भैया आप समझे नहीं। लिमिट की यार दिवाकर आप बताओ। देखो आर्यन, एल हॉस्पिटल 0/0 या इन्फिनिटी पे लगाते हैं ना, कहीं भी वो फोन मिल जाए, तो हमें लेफ्ट हैंड हाँ, से क्या मतलब। ऐसे नहीं है, दोनों तरफ नहीं, दोनों ऐसा साइड नहीं होता। डिफरेंशिएट थोड़ा ना कर रहे हैं, दोनों साइड दोनों साइड डिफरेंशिएशन नहीं हो डिफरेंशिएट रहा थोड़ा ना है। कर। यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं। एल हॉस्पिटल का मतलब होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम दोनों दोनों का डिफरेंशिएशन कर देंगे एक साथ। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से मतलब नहीं होता है यहाँ पे। गॉट इट आर्यन? भैया आप जो अच्छा तरीके से समझ आ रहे गया। थे ना, उसमें वो भी यही आ जाएगा, हाँ, वो वो तरीके वो से भी यही वो जो मेथड है ना, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स आ रहा था, तो फिर साइन एक्स बाई एक्स इंटू एक्स ऐसे कर रहे थे ना, वैसे भी ये भी है, यही आएगा। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आप एक प्रॉब्लम और कीजिए। हाँ, करोगे पक्का? ठीक है, तो ये करो फिर। प्रॉब्लम नंबर और बता दो कौन सा है। 8, 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब कीजिए। y इक्वल टू, नॉट y तो आप खुद मानोगे यार, मैं क्यों मानो। निकालो आप लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी log x पावर 1/x कीजिए। यार ये प्रॉब्लम एक बार देख लेता हूँ मैंने सही लिखी है। यस, प्रॉब्लम सही है। एंड अगर पिछली प्रॉब्लम आपने पहली बार में सही कर ली थी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक एएमएस की प्रॉब्लम को पहली बार में अटेम्प्ट कर लिया। इसका आंसर एक मिनट रुक दिया था। इसका आंसर हाँ 1 ही है।
इसको कैसे किया आपने? ये तो कुछ कुछ 0 की फॉर्म आ रही है। लोग लगा के एल हॉस्पिटल, सही है यार, सेम सेम करेक्ट। इन्फिनिटी पावर जीरो कैसे आ रहा है? हाँ हाँ, लोग इन्फिनिटी कितना होता है? लोग इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यस यस, इन्फिनिटी पावर जीरो। ठीक है, तो भाई कैसे करेंगे भाई? मान लिया इसको log x की पावर 1/x, यहाँ से कितना आएगा? log y इज इक्वल टू 1/x इंटू log x। अब क्या करें? किसको नीचे लें? x को ले लें? log x होगा, log x होगा, डबल log आएगा। हाँ हाँ, डबल log आएगा भाई यहाँ पे, सही सही। log x किसको नीचे लोगे? इन्फिनिटी और अब तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी, बाई इन्फिनिटी आ गया, एक्स को ही ले डिफरेंशिएट लोगे कर तो देंगे। इधर से तो फिर इसका क्या हो गया? फिर से क्या हो गया? क्या हो गया इसका? log y, और नीचे वाले का तो 1 हो ही जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/log x इंटू log x का कितना हो गया? 1/x। तो यहाँ से तो वही आपका 1/इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर। बताइए, जो कि कहाँ चली जाती है? 0 को। यस, तो log y इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 पावर e पावर 0 मतलब 1। गॉट इट? काफी लंबा हो गया सेशन यार, 1 घंटा हो चुका है। चलिए पर कल से पता कंटिन्यू नहीं करें। था, क्या कह अच्छा रहे हो? लगा। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई ना, तो अच्छा तो लगना ही था। मैं तो थ्योरी यहाँ करा दूंगा, क्वेश्चन मैं उधर डाल दूंगा, कोई नहीं। ठीक है, कल करवाते हैं यार। अब भाई हमें भी कुछ काम करना है हमारा। फॉर्म में आ चुके हैं, अच्छी बात है यार, लेकिन फिर टाइम भी तो एक वो होता है ना, टाइम का थोड़ा सा। यस यस, ठीक है दिवाकर, आर्यन, मजा तो आया होगा भाई क्वेश्चन करने में। हाँ डेली का माहौल काफी। बनेगा। अब मैं ऐसे करूंगा कि इसको डीसी प्रॉब्लम में ही डाल दूंगा, इसका अलग से बना करके कि डीसी प्रॉब्लम, तो डेली के जो हाँ लोग ऐड होना चाहते हैं चलेगा, वो हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ऐसे करेंगे। अब वीडियो वगैरह बनाने में यार अलग ही मेरा मतलब बुद्धि लगा। आर्यन त्रिपाठी, देख रहे हो? बुद्धि लगाना है भाई, बुद्धि लगाना है। चलिए इस सेशन को एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है।